आज का व्लॉग भी एक और बड़े अच्छे इनिशिएटिव के बारे में जो कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। जितने भी पंजाब के अंदर ज़मीन है, अराजियां हैं, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इवन जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, घर मकान, इन तमाम तर चीज़ों को रेगुलेट करने का काम किया। पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर इस पॉलिसी को आना चाहिए और इस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए जिससे ट्रू मानों में लोगों का फायदा होगा। तो हासिल करना मेरे ख्याल से इतना कोई आसान नहीं होगा, बट अगर इस डायरेक्शन में हम चलने लग जाए, अगर हमारे मामलात ठीक हो, हमारी पॉलिसीज ठीक हो, तो इन चीज़ों को अचीव भी किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे, हमेशा हम बात करते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम ऑपरेशंस चल रहे हैं CDA के, RDA के, KDA के, LDA के, मुख्तलिफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हमेशा उनके ऊपर बड़ी खुल के बात की है। तमाम अथॉरिटीज़ को हमने जहाँ जहाँ वो गलत हुई हैं बड़ी खुल के बात की है। मैं कभी भी किसी भी इदारे की बुरी चीज़ हो तो उसको कोशिश करता हूँ कि मैं खुल के अनबायस तरीके से, अच्छे तरीके से उस तमाम तर मामले को एक्सप्लेन करूँ। बट जहाँ गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ बनाती है, जहाँ हमारी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, मैं उसको भी हमेशा हाईलाइट करता हूँ। और आज का मामला भी, आज का व्लॉग भी एक और बड़े अच्छे इनिशिएटिव के बारे में जो कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू वो तमाम तर प्रॉपर्टीज, वो तमाम तर जितने भी पंजाब के अंदर ज़मीन है, अराजियां हैं, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इवन जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, घर मकान, इन तमाम तर चीज़ों को रेगुलेट करने का काम किया। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इससे वो तमाम तर मसले मसाइल, वो तमाम तर लड़ाइयाँ झगड़े जो ज़मीनों के हक में कत्लो गारत होता है, सालों से होता आ रहा है, वो तमाम तर पटवारी निज़ाम, इन तमाम तर चीज़ों पे ऊपर एक फुल स्टॉप लग जाएगा और एक विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू ज़मीन के मामलात को तय कर लिया जाएगा। देखें, ये जो एक ख्वाब है या जो एक सपना आप कह लें, एक ऐसी कोशिश है, इसको हासिल करना मेरे ख्याल से इतना कोई आसान नहीं होगा। बट अगर इस डायरेक्शन में हम चलने लग जाए, अगर हमारे मामलात ठीक हो, हमारी पॉलिसीज ठीक हो, तो इन चीज़ों को अचीव भी किया जा सकता है। बड़े बड़े ऐसे ख़तरनाक मुल्कों में भी आज के दिन में ज़मीन के तनाज़ात को ख़त्म कर दिया गया है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिसीज़ ला के इन चीज़ों को किया जाए जिसकी तरफ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक मुझे एक ऐसी ग्रीन सिग्नल लग रहा है जिससे अगले चंद अरसे के अंदर मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के अंदर होने वाली लड़ाई झगड़े मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया जाएगा। अब मसला ये है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, कौन कौन से इलाकों में फ़ायदा होगा, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं आज डिटेल में बात करूंगा। स्पेसिफिकली ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को आप कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, उसकी तमाम तर तफसीलात भी इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। तो वीडियो आज की इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होगी उन तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने आज दिन तक अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराया गया और उनको अभी तक अनसर्टेनिटी है कि हमारी प्रॉपर्टी लीगल है, इलीगल है, हमारी ज़मीन में जो मामलात हैं वो किस तरह जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपकी प्रॉपर्टी लिजिट हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और इसके तमाम तर मामला जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बता देता हूँ, फिर लोकेशन समझा दूंगा और फिर बेनिफिट्स और क्या ये पॉलिसी आगे हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होगी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपने जी सबसे पहले जो गवर्नमेंट के डिफरेंट रेवेन्यू इदारे, रिकॉर्ड के इदारे हैं जिसको अराजी रिकॉर्ड सेंटर बोला जाता है, आपने इसके पास जाना है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये रिकॉर्ड सेंटर बने हुए, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लैंड के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, आपको ज़मीन, आपकी ज़मीन के फ़र्द, ये तमाम तर जो आपके एक डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर्स आप लोगों के पास मौजूद होने चाहिए जिससे आप अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होगी, उसके साथ
आप लोग जैसी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी एक एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। प्रोसेसिंग फ़ीस आप मल्टीपल तरीक़ों से दे सकते हैं, जिसमें जैज़ कैश, ईजी पैसा या PSID के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन के पैसे जो है उसको जमा करा सकते हैं। फिर दूसरे केस में आपके साथ बायोमेट्रिक किया जाएगा। आपका ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड आपने लेके जाना है। ओरिजिनल ID कार्ड और बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर आपकी जो कानूनी हैसियत है प्रॉपर्टी की, उसको चेक किया जाएगा। आया जो आप लोग प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, ये रजिस्ट्री और जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आपकी ये तमाम तर प्रॉपर्टी लिस्ट है कि नहीं, उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाएगा। जब इसकी तमाम तर मामलात आपके ठीक होंगे तो इस प्रोसेस को अगले स्टेप में लेके जाया जाएगा, जिसमें उस प्रॉपर्टी के ऊपर सर्वेयर को भेजा जाएगा और सर्वेयर जाके आपकी प्रॉपर्टी की हदबंदी करेगा। हदबंदी करने में ये जो ऐसा एक ये है ना, सर्वेयर और जाके मौके पे हदबंदी करना, ये बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि मोस्टली ज़मीनें जो हैं उसके अंदर जो ज़मीनों की हदबंदी और इस तरह के मामलात होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू प्लस आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, GPS कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली, उसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी की हदबंदी की जाएगी। ये अब कोई वो पुराना तरीका नहीं होगा कि वो नक्शा निकाला जाएगा जी, मैप निकाला जाएगा और वो एक, मुझे याद है एक पुराना हमारे दो गांव में भी एक बड़ा सा एक कपड़े का वो है जिसके ऊपर वो तमाम तरह हदबंदी हुई हुई है, आज से कई सौ साल पहले, कुछ 70 साल पहले, 80 साल पहले, और उसी को लेके आज दिन तक चला जा रहा है। बट अब गवर्नमेंट क्योंकि इसको न्यू तरीके से रेगुलाइज करना चाह रही है, डिजिटल करना चाह रही है और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के अंदर इस तमाम तर चीज़ों को लेके आना चाह रही है, तो उसके लिए अब वो तरीकाकार भी तमाम तर डिजिटल ही होगा। इसमें मुझे लगता है कि इक्का दुक्का आप कह लें, थोड़ा बहुत तो मामलात में डिफरेंस आ सकता है, बट मेरे ख्याल से मरले दो मरले को नहीं देखना चाहिए। ब्रॉडर इमेज को देखें, बड़ी तस्वीर को देखें, बड़ी तस्वीर में कितने लोगों को इस चीज़ से सपोर्ट मिलेगा उस चीज़ को देखें, क्योंकि हज़ारों कनाल ज़मीन में अगर आपका कोई मरला दो मरला ऊपर नीचे हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। प्लस फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल सर्वेयर अपनी तरफ से फुल कोशिश करेगा कि आपके तमाम तर मामले को ठीक तरीके से लेके जाया जाए, क्योंकि पटवारियों वाला और उन तमाम तर नंबरदारों वाला सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं लोग। उसके बाद अगला आएगा मसला कि जब सर्वेयर जाता है, ज़मीन देखता है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि उसका कब्जा आपके पास मौजूद है कि नहीं। मोस्टली केसेस में इस तरह होता है कि कब्जा ज़मीन आपकी होती है, कब्जा किसी और के पास होता है, तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा। प्लस जो ज़मीन आपकी है और उसका कब्जा भी आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए इन्होंने बड़ा यूनिक एक तरीका निकाला है कि उस ज़मीन के इर्द गिर्द जो ज़मीनें हैं, यानी कि जो आपकी ज़मीन के पड़ोसी हैं, दो ऐसे शख्स जो कि उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं पे भी ज़मीन के मालकान हैं, वो आके गवाही देंगे कि जी ये ज़मीन इस बंदे की है और ये ज़मीन इस बंदे की ओनरशिप में है। उसके लिए ज़रूरी है, अब वो कौन लोग गवाही दे सकते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना तो गाँव से कोई भी बंदा उठ के आपकी ज़मीन के ऊपर गवाही दे देगा। गवाही के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम तर दोनों को बायोमेट्रिक के थ्रू उनकी तस्दीक की जाएगी, एंट्री की जाएगी, प्लस उन लोगों के लैंड रिकॉर्ड के अंदर जो लेफ्ट राइट की ज़मीन है वो उनके नाम पे मौजूद होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी हवाई बंदा आके उठ के उस ज़मीन के ऊपर बयान दे के चला जाए कि नहीं जी ये ज़मीन इस बंदे की है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छे तरीके से अगर इस तरह देखा जाए तो सेटल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ग्रेड 17 या इससे ऊपर का ऑफिसर जो है वो ही आपकी इस कब्जे की एंट्री करेगा, यानी इस हदबंदी को जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में एंटर करेगा वो ग्रेड 16, 17 या इससे ऊपर का बंदा होगा। इससे नीचे का बंदा जो है वो आपकी कब्जे की या आपकी लैंड की रिकॉर्ड के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। उससे ये है कि कोई भी ये जो पटवारी या नीचे तबके के लोग हैं, ये एटलीस्ट किसी किस्म की वो जो मामलात अंडर द टेबल चल रहे होते थे, खुल के बात करूँगा, रिश्वत जो है या अंडर द टेबल जो पैसे लिए लेन देन होती थी, और वो जो पटवारी आपने देखा हो इस्लाम आप कह लें गाँवों में, हमने जो अभी तक नोटिस किए कि डीसी के पास इतने मामलात नहीं होते थे जितने पटवारी ने ज़मीनें अंदर की होती थी। पटवारी हमारे मुल्क का ज़्यादा पावरफुल होता था एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जो कि एक बड़ी तालीम करके बड़ी मेहनत करके उस सीट पे पहुंचा। उससे ज़्यादा जो जोर चल रहा होता था वो हम देखते थे पटवारी या नंबरदार का चल रहा होता था। यहाँ पे इस रेवेन्यू रिफॉर्म के थ्रू इस तमाम तर मामले को हल किया जाएगा और 17 ग्रेड या इससे ऊपर का मतलब यह है कि अगर किसी जगह पे भी कोई गलती होती है, कोई मामला इलीगली होता है, तो उसको भी पता है कि मेरी सीट की क्या अथॉरिटी है और अगर मेरे ऊपर इस तरह का कोई इंक्वायरी एक्शन खुलता है तो उससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर 15 डेज का उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब वो सारी
आपकी ज़मीन का हदबंदी हो जाएगी, ज़मीन रजिस्टर हो जाएगी, उसको 15 दिन के लिए जो वेबसाइट है हमारी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर उसको शाया कर दिया जाएगा। आपके पूरे लैंड रिकॉर्ड को 15 दिन के लिए वहां पे सामने पेश किया जाएगा, जिसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। उन 15 दिन के अंदर हर बंदे के पास इख्तियार मौजूद है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड के पास जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर वो मामला चैलेंज नहीं होते और वो स्मूथली उसके ऊपर कोई बंदा भी आम अल्फाज में कहूँ तो आवाज़ नहीं करता उस ज़मीन के ऊपर, तो अगर उस ज़मीन के ऊपर किसी की आवाज़ नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की आवाज़ नहीं है, कोई इलीगल कहीं से कोई बैंक लोन, कोई कर्जा उस ज़मीन के ऊपर नहीं लिया गया, तो वो ज़मीन असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो है उसको ग्रीन स्टेटस दे देता है और आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका ग्रीन सर्टिफिकेट जो है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उस लैंड का प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर भी इस 15 दिन के अंदर कोई भी बंदा उस पर एतराज़ उठाता है तो उस जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रेड स्टेटस करार दे दिया जाता है और जब तक उसके तमाम तर मामला क्लियर नहीं होते तब तक उसको रेड स्टेटस के अंदर ही रखा जाता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद ये तमाम तर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो पंजाब के अंदर वो लेजिट है, आपके नाम पे है, उसके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बंदा उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश करता है या कोई भी मामला बनाने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स 100% आपको सपोर्ट करेंगे। आपका वो ग्रीन सर्टिफिकेट आपके लिए ज़मानत है। तो ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप बिल्कुल बेगम हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ठीक है, लेजिट है आपके नाम पे और आप सुकून की नींद जो है ना सो सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप चाहे काश्तकारी करें, एग्रीकल्चर करें, रेंट पे किसी को दे दें, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो होगी तमाम तर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस पॉलिसी और इसके ऊपर मामला। अब देखिए ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव हो सकती है। इससे पहले ना केपी के अंदर एक जिरगा सिस्टम शुरू हुआ। अब जिरगा सिस्टम के मैं आपको बताऊं तो वो इन्होंने जो भी ऐसी तनाज़े वाली ज़मीन थी उसके अंदर एक सिस्टम बनाया कि गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट उसमें आप कह लें पुलिस या कोई भी इदारा उसमें उसके अंदर नहीं होगा। जिरगा सिस्टम के अलग लोग थे, अलग अथॉरिटी थी, वो बैठती थी, आप उनके पास एप्लीकेशन दे सकते थे, वो मौके पे जाके उस ज़मीन को वेरीफाई करते थे, फैसला करते थे और अपना एक आप कह लें कि फ़ैसला या अपनी एक आप उसके ऊपर जो है ना जिरगे का अप्रूवल दे देते थे। अगर वो ज़मीन, इसका पर्सनली हमारे साथ भी एक है, हमारे साथ मर्दान में एक ज़मीन थी, उसके ऊपर ये तमाम तर मामला हुआ, अल्लाह बख्शे वाले साहब को, उन्होंने जिरगा सिस्टम के थ्रू वो तमाम तर किया, अपना हमारा केस भी क्लियर हो गया, वो ज़मीन भी हमारे नाम पे आ गई, सब हो गया, बट आज दिन तक हमें वो ज़मीन नहीं मिली। उसकी क्या हुआ, वो तमाम तर मामला हो तो गया। जब हमने पुलिस को कहा जी ये, तो वो जो दूसरी तरफ पार्टी थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, लोकल थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, इनलीगल पोजेशन किया हुआ था लैंड के ऊपर, तो वो हजरत डाढ़े थे, उन्होंने नहीं होने दिया, मामला लटकता गया। हमारी तरफ से यही था कि हमने अपने वाले साहब को यही कहा कि यार इस ज़मीन के टुकड़े के चक्कर में हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी किसी भी किस्म की एक ऐसी दुश्मनी बने जिससे किसी को कोई जानी नुकसान हो। देखें ये ज़मीनें हैं, ये मामला पैसा है, ये फाइनेंशियल कोई भी चीज़ है, ये किसी भी इंसानी जान से कीमती है। जान लेना देना देखें ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, ऐसी बात नहीं है कि आपको अपनी किसी भी हक की चीज़ को छोड़ देना चाहिए। बट कभी कभी इस तरह होता है कि आप देखते हैं कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए आपकी फैमिली प्रायोरिटी है, आपके लिए आपके लोग प्रायोरिटी है, या आपके लिए वो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा प्रायोरिटी है। बट हमेशा हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि अपने हक को छोड़ना नहीं चाहिए। ऑल दो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कानूनी तरीके से। बट अगर इस तरह का जिरगा सिस्टम, जो कि मुझे लगता है KPK के अंदर बड़ा, मेरे ख्याल से तो कोई इफेक्ट, हमें पर्सनली मैं खुद उसकी एग्जांपल हूँ, तो हमें तो कोई उससे मुस्बत रिजल्ट नहीं मिला। बट पंजाब की गवर्नमेंट ये चीज़ें बड़ी ठोक बजा के बोल रही है, बड़े वो ऑप्टिमिस्ट है, पूरी उम्मीद है इस चीज़ को लेके कि हम इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू ये तमाम तर मामला जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। प्लस हम जितनी भी पंजाब की ज़मीन है इसको रेगुलराइज करेंगे और इसको डिजिटली लैंड रिकॉर्ड के अंदर ले आएंगे। जो तो ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटली पंजाब का कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर इस पॉलिसी को आना चाहिए और इस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए जिससे ट्रू मानों में लोगों का फायदा होगा। आज जिस तरह CDA मल्टीपल जगहों पे लीगल एक्शंस ले रही है, इस तरह के ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर लोगों को दे दिए जाते हैं आज से चंद साल पहले,
10 साल पहले, 5 साल पहले, तो इस तरह के मसले मसाइल होने ही नहीं थे। लोगों को पता होता जी मैं आज से 10 साल पहले जो जिस बंदे ने प्लॉट खरीदा है उसके ऊपर करोड़ 1.5 करोड़ लगा के कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसको पता होता कि ये मेरी ज़मीन लीगल है, इलीगल है, किसके नाम पे है, किस तरह है, सीडीए इसको मानता है, नहीं मानता है। ये चीज़ें अगर उस बंदे को पहले दिन से क्लियर होती ना तो उसको भी डायरेक्शन पता होती। आज लाखों की तादाद में लोग जो है ना वो ख़राब ना हो रहे हैं। देर है दुरुस्त है मैं तो कहूँगा, बट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अगर गवर्नमेंट ठीक तरीके से इसको परफॉर्म कर जाती है पंजाब के अंदर तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्लस रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके ऊपर पिछले कुछ अरसे से बड़ी ज़्यादा बात हो रही है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े अरसे से काम कर रही है, क्योंकि बट इस्लामाबाद में सीडीए भी है और रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। तो सीडीए बेसिकली उसके अपने कवानीन है, इन दोनों के कवानीन ओवरलैप होने की वजह से उसके ऊपर कोई मुस्बत चीज़ सामने नहीं आ रही। बट अगर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाती है पूरे पाकिस्तान के लिए और वो इन तरह के लैंड रिकॉर्ड्स और इन तमाम तर मामला को चीज़ों को देखती है तो मुझे लगता है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे एक बड़ा मुस्बत असर आ सकता है। क्योंकि इस टाइम राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से बिल्कुल हाथ उठा चुका है। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कहते हैं कि जी हम मल्टीपल कमेंट्स है मेरे पास, वो कहते हैं जी हम ज़मीन ले लें, आज हम ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा पाकिस्तान, क्या हमें इसकी सिक्योरिटी है, क्या हमें इसकी अथेंटिसिटी है कि हमारा सीडीए कल को आके घर नहीं तोड़ेगा, हमारा आरडीए कल को आके ज़मीन नहीं तोड़ेगी, हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर लेगा। हम अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान को तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो 50 और सेक्टर्स को अपने साथ चला रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, हमारे रेवेन्यू के अंदर, हमारी रेमिटेंसेस के अंदर एक मेजर इंक्रीज हम ला सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम एज अ नेशन, हम एज अ पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के लिए ज़रूरी है, डिपार्टमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे। अगर हम सही तरीके से इन चीज़ों को चलते हैं, हर बंदे को रजिस्टर करते हैं रीरा के अंदर, हर प्रॉपर्टी डीलर को, हर मार्केटिंग कंपनी को, हर आने वाले प्रोजेक्ट को, हर चीज़ जब उसके अंदर और हर ख़रीदार को भी, कोई भी ख़रीदार है उसको भी जब हम रजिस्टर करेंगे तो ही मुझे लगता है हमारे मुल्क में एक मुस्बत तब्दीली रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर देखी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक जितना भी काम हो रहा है हवाई काम हो रहा है। प्लस कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे डीएचए हम कहते हैं बड़ी सेफ है, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। सीडीए में भी बहुत सारे ऐसे एरिया जिनको सेफ कंसिडर किया जा सकता है, बट सिर्फ डीएचए या सीडीए पूरे पाकिस्तान की नीड को पूरा नहीं कर सकता। घर बनाना हर इंसान की ज़रूरत है, नीड है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग मुझे बहुत सारे इस तरह भी बात करें कि जी हम देखें बैंक में क्यों ना लगा ले पैसे, उधर तो हमें ज़्यादा इनपुट आ जाता है, हमें ज़्यादा रिटर्न आ जाता है। तो मेरे भाई बैंक और रियल इस्टेट सेक्टर या किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप घर से कंपेयर नहीं कर सकते। घर हर बंदे के लिए एक सिक्योरिटी का काम करती है। घर ऐसी चीज़ है जो आपको सिक्योर करती है, मजबूत करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करें, बिल्कुल करें, हर सेक्टर के अंदर करें, हर डिपार्टमेंट के अंदर करें, हर आने वाले ऐसे जो आपको लगता है कि इस सेक्टर में आगे पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हमें अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, आप ज़रूर उसके अंदर करें। बट जो बेसिक नीड है घर, उसको, जो ये आपकी सिक्योरिटी है उसको पीछे ना रखें। क्योंकि आप पिछले कुछ अरसे पहले देख लें, कोविड आया, कोविड के अंदर क्या हुआ, लोग जो रेंट पे रह रहे थे उनके साथ क्या हुआ, जो लोग अपने घरों में रह रहे थे उनके क्या हालात थे वो आप लोगों के सामने। किराएदार को पता था अब मैं सब कुछ बंद हो चुका है लेकिन मैंने किराया महीने बाद अपने मालिक को देना ही देना है। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके अपने घर थे, वो सुकून से बैठे हुए थे। तो ये मामलात बदलते, हालात बदलते, पता नहीं लगता। एटलीस्ट आपको अपनी जड़ें मजबूत रखनी चाहिए। तो घर या मकान एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो वो इसी चक्कर में हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोकल पाकिस्तानी या हर बंदा अपने लिए भाग दौड़ कर रहा होता है कि अपने वो रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो नीड है उसको पूरा करें। बाकी खैर इस तरह की जैसे जैसे जो अपडेट आती है इसके बारे में, पॉलिसी कहाँ तक जाती है, किस तरह होती है, क्या केसेस आते हैं, क्या इंटरेस्टिंग केसेस इसमें निकलते हैं, वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं व्लॉग्स बनाता रहूँगा। आप लोगों ने जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह।